हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कार्यपत्रक नंबर 1 करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ लाख की चूड़ियाँ। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालनी है 10 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत, आपको अपनी पुस्तक का नाम याद होना चाहिए बसंत, उसके दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ और जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बच्चों, आपको मुख्य पात्र याद रखना है, उसका नाम क्या है? बदलू। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। अब देखिए, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। उसे मामा के घर जाना इसीलिए पसंद था क्योंकि वहां पर जो बदलू था वो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बच्चों, ऐसा ही होता है, छोटे बच्चे जैसा सब लोग कहते हैं तो छोटे बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं और फिर वो भी ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे लेखक ने उसे बदलू काका कहना शुरू कर दिया था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये लाख की चूड़ियों को बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये रॉड है, इस पे ये लाख की चूड़ियाँ हैं, तो किस तरह से इन्हें गोलाई प्रदान की जा रही है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बनाकर चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो बदलू काका थे वो इस तरह से चूड़ियाँ बनाया करते थे। अब इसमें नए शब्दों से मित्रता। बच्चों, कुछ शब्द अर्थ दिए गए तो हम शब्द भी पढ़ेंगे और अर्थ आपको ध्यान से समझने हैं। लाख, लाख का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद। लाख किसे कहते हैं? एक गोंद होता है जो प्राकृतिक होता है। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होता है हमें। सहन, सहन का मतलब होता है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, या घेरा भी कह सकते हैं उसे, या बाड़ा भी कह सकते हैं। मुंगेरियां मतलब एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का एक टुकड़ा। तो बच्चों, अब इसमें प्रश्न पूछे गए तो मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाऊंगी। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न पूछे, ये पहला, दूसरा और ये दूसरा मिस प्रिंट है, ये तीसरा है और ये 4th क्वेश्चन है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको चारों प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? तो देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव जाना अच्छा लगता था। बचपन में लेखक को, यहाँ पर आपको को लिखना है। ठीक है, लेखक को अपने मामा के गांव जाना अच्छा लगता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। बच्चों, बदलू कौन है? इस पाठ का मुख्य पात्र है। ठीक है, वो कहाँ रहते थे? उसके मामा के गांव में रहते थे और वो क्या काम करते थे? लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। ठीक है, लेखक को बदलू से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां भी देता था, इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव जाना पसंद करता था। ठीक है, अब इसी प्रश्न में दूसरा पूछा गया है कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों लगता है? तो देखिए, मुझे छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाना पसंद है क्योंकि वहाँ सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। सभी लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे मेरे मामा, मामी, नाना, नानी, भाई, बहन आदि सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, वो भी शब्द आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
अब प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकती हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? तो बच्चों आप बता सकते हो कुछ और पदार्थों के नाम। तो देखिए, चूड़ियाँ लाख के अलावा कांच से बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की और मेटल की आदि से भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कांच से भी बनती हैं, प्लास्टिक से भी बनती हैं, मेटल से भी बनती हैं। आपने देखी होंगी रंग बिरंगी चूड़ियाँ, इन सभी चीज़ों से बनाई जा सकती हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखिए, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए, गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। लेखक उनको क्या कहता था? बदलू काका। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए, जैसे सभी लोग बोलते हैं बच्चे भी उसी तरह अक्सर बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे लेखक के मामा के गांव में बदलू को सब बदलू काका कहते थे, तो लेखक ने भी उन्हें बदलू काका कहना शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 4 है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों अगर आपने किसी को देखा है घर में, अगर आपके कोई बनाता है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा है, मेरे घर के पास एक फर्नीचर की दुकान है जहाँ पर कारीगर लकड़ी से सुंदर व अलग अलग प्रकार का फर्नीचर बनाते हैं। बच्चों फर्नीचर बनाने की दुकान होती है, वहाँ तो आपने देखा ही होगा कि कारीगर किस तरह से फर्नीचर बनाते हैं, है ना। तो कारीगर बहुत मेहनत करते हैं और कभी हाथों से तो कभी मशीन से सुंदर फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए। इसमें ये नहीं पूछा कि चूड़ियाँ बनाते हुए, कोई भी सामान बनाते हुए अगर आपने किसी को देखा है तो आप उसका वर्णन इसमें अपने शब्दों में कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाले कारीगर के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने से आपके पास जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो फिर बच्चों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।